देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं जो बात करता हूँ कल, आज और कल। आज का जीवन बेहतर हो, हम इतिहास को अपने साथ जोड़ पाएँ और कल के आने वाले की हम चिंता कर पाएँ। तो मोदी जी ने जिस तरह से इतिहास को, हमारी इतिहास संस्कृति की बात करें, आज चाहे बनारस की बात करें या उज्जैन की बात करें, जो हमारी संस्कृति की बात करें, उसको जोड़ा और बढ़ाया ही है। साथ में आज हमारे सबके जीवन के लिए, चाहे वो रोड्स के रूप में हो, व्यापार के रूप में हो, इकोनॉमी के रूप में, इलाज के रूप में हो, उज्ज्वला के रूप में हो, सभी रूप में उन्होंने हमारे जीवन को सरल करने की कोशिश की। और साथ ही जिस तरह हम प्रगति देख रहे हैं, एक इकोनॉमिक प्रगति बढ़ रहे हैं पूरे आगे के हिसाब से, चाहे हम अंतरिक्ष की बात करें, चाहे और भी क्षेत्रों की बात करें, और टेक्नोलॉजी की बात करें, और युवाओं के भविष्य की बात, तो सभी का समावेश, एक समावेशी सरकार है जिसने सभी फ्रंट पे एज ए टोटल इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ताकत काम किया है। परिवार की वो बातें करते हैं, किस सोच की वो बात है। देश को लालू जैसे लोग नहीं चाहिए, मोदी जैसे लोग चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को कौन कौन से मुद्दे 400 पार करवाने में मदद करेगी कि ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है? नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। सोते हुए को जगाया जा सकता है, पर जो जगे हुए और सोने का नाटक कर रहे हैं उनको आप उठा नहीं सकते। तो रोजगार भी बढ़ेंगे, अवसर भी बढ़ेंगे, पर्यटन भी बढ़ेगा और ताकत भी बढ़ेगी। किसान कैसे बढ़ेंगे देश में? कोई विकास नहीं थी, कोई गति नहीं थी, और हम अपने ही चीजों में फंसे हुए थे। दुनिया में हमारी कोई इज्जत और प्रतिष्ठा नहीं थी। आज पूरा देश ऐसे लगता है कि करवट बदलते उठ खड़ा हुआ है, और एक नई सोच के साथ, एक नई शक्ति के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ देश बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया में जो देश का एक मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, देश का एक आम आदमी में जिस तरह से ताकत आई है, और देश जिस तरह विकास के मार्ग पे आगे बढ़ा है, डिफेंस के क्षेत्र की बात करें, इकोनॉमिक क्षेत्र में देखें, हम 10वें नंबर में थे, आज 5वें से तीसरे की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक नई शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ, और युवाओं के सामने एक बहुत खुला एक आसमान है जिसमें उसे उड़ना है। देश को नई ऊर्जा के साथ ग्रोथ इंजन के रूप में उन्हें देश को आगे ले जाना है। तो एक वो शक्ति, ताकत महसूस कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाला समय, ये 2024 में जिस तरह के रिजल्ट, पूरे देश को विश्वास है कि मोदी जी 400 से अधिक सीटों पर वापस काबिज होंगे, और देश को जो एक स्वर्णिम और शक्तिशाली भारत की जो कल्पना है, हम अपने जीवन में उसको साक्षात देख पाएंगे। सर, विपक्ष तो ये कहते आ रही है कि भैया इस बार तो हम पत्ता ही गोल कर देंगे, मामला ही आप सब कर देंगे, इस बार तो मतलब 200 पार क्या 100 पार भी नहीं होने वाला है, वो कहते हैं। तो पत्ता, ये तो जनता भी समझती है, आप भी समझते हैं, और मैं भी समझता हूँ कि पत्ता गोल विपक्ष का होने वाला है, 100 के अंदर विपक्ष जाने वाला है। तो इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, जनता ये समझ रही है, सब जानती है, जनता सब जानती है। तो इस बार मजबूत हो गई है ना, पूरा इंडिया अलायंस, पूरा गठबंधन बन गया है। जितनी विपक्षी पार्टी थी देश की, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे वो मतलब रीजनल पार्टी, जितने भी थे सब मिल गए हैं और एक बड़ा मजबूत गठबंधन बना लिया। तो आपको नहीं लगता कि टक्कर देंगे वो? मजबूत गठबंधन की आप बात करते हैं विपक्ष की, लेकिन यहाँ तो जनता एकजुट हो गई है। विपक्ष की बात मत की, जनता एकजुट हो गई, और मोदी जी के साथ जनता हो गई। पूरा परिवार मोदी जी का आज देश परिवार हो गया है, और वो निश्चित रूप से आप उसे समझिए, सब नजर आ रहा है। अब ये विपक्ष है जो देखना नहीं चाहता, और चुनाव में अपने सब कुछ नजर आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि मोदी जी का परिवार पूरा देश है, लेकिन विपक्ष के जो नेता है लालू यादव, उन्होंने अभी हाल ही में 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, जिसका कोई परिवार ही ना हो वो परिवार, वो क्या सोचेगा किसी के लिए? पूरा देश मोदी जी का परिवार है। मोदी जी ने ये कहा है कि पूरा देश मेरा परिवार है, और आज पूरा देश भी ये कह रहा है कि मोदी जी मेरा परिवार है। तो मोदी और लालू जी का परिवार हम सबको पता है कि किस परिवार की वो बातें करते हैं, किस सोच की वो बातें हैं। देश को लालू जैसे लोग नहीं चाहिए, मोदी जैसे लोग चाहिए, जो पूरे देश को परिवार मानते हैं और पूरे देश को आगे ले जाना चाहते हैं। लालू जैसे लोगों ने क्या कर दिया जो लालू जैसे लोग नहीं चाहिए देश को? भ्रष्टाचार क्या है, बिहार की क्या स्थिति की है, पूरे देश में किस तरह की उन्होंने राजनीति की है, वो कोई छुपी हुई नहीं है, जनता सब जानती है। आज ये 35 साल 40 साल पुराना आज भारत नहीं है, आज नया भारत है, जो नए सोच के साथ, एक नई शक्ति और ऊर्जा के साथ देश आगे बढ़ रहा है। जिस लालू यादव के ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, वो लालू यादव की पार्टी बिहार की बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। मैं बिहार की जनता का सम्मान करना चाहता हूँ। उन्होंने समय समय पर उन पे विश्वास भी किया था, लेकिन उस विश्वास का परिणाम क्या हुआ? और आज देखिए कि विपक्ष में है लालू यादव की पार्टी, तो अपने आप में सारी बातें कहती है। अगर जनता चाहती तो आज वो सरकार में होते, ये आपके सामने। लेकिन ऐसा लग रहा है माहौल देख के, चूंकि तेजस्वी यादव वहां पे जनविश्वास यात्रा कर रहे हैं बिहार में, और ऐसा देख के लग रहा है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, उसमें उनकी पार्टी अकेले अपने दम पे सरकार बना लेगी। सर, ये तो भविष्य की गर्म है, पर जनता की जो आवाज उठ रही है, अगर हम सब जानते हैं, हम सब पहचानते हैं। और पूरा जिस तरह राम मंदिर का विषय चला है, धारा 370 का विषय चला है, आज आतंकवादियों के खतरा सफाई का समय है, पूरी दुनिया की ताकत का है। और वहाँ जो डेवलपमेंट की बात जो पूरे देश में हो रही है, रोड्स की बात हो रही है, पूरे हम जो इम्पोर्ट्स कर रहे थे उनको रोक के यहीं डेवलप होने की बात की है। तो जनता को लाभ पहुँच रहा है, गरीब तक अनाज पहुँच रहा है, सबको संबल मिला है। कोरोना की बात करें आज, तो सभी क्षेत्रों में सबको लाभ पहुंचा है, और जनता वो समझती है।
चूंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं इस बार अपने गांव गया था 2 महीना पहले। तो गांव में, चूंकि गांव में थोड़ा सा गरीब तबके के लोग ज़्यादा होते हैं, अभी भी उनकी आबादी ज़्यादा है गांव में। तो कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश हित में काम तो बहुत बढ़िया किया है, लेकिन उन्होंने जो अनाज देना शुरू कर दिया ना गाँव में लोगों को, वो उन्होंने सही नहीं किया। लोग अपाहिज हो गए हैं। कैसे देखते हैं इसको सर? देखिए, आपको राजीव गांधी का नारा का पता है कि वो 1 रुपया बेचते थे और 15 पैसे पहुंचते थे। तो मोदी जी ने जिस तरह डायरेक्ट टू होम वाली जो बात करी है, बैंकों के माध्यम से, बीज के माध्यम से, तो ये बातें वो लोग कर रहे हैं जिनकी जेब जो उसका फायदा पहुंच रहे थे, अपनी जो जनता का जो कमाई थी या जो जनता की जो सुविधाएं थी या जनता के लाभों को बटोर के अपने जेब भर रहे थे। ऐसे लोगों ने इस तरह की बातें प्रचलित की है। बाकी आज गरीब तक सब कुछ पहुँच रहा है। उनके पास आयुष्मान योजना की बात करें हम, उनके जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को जो एक ताकत मिल रही है और जो अनाज पहुंच रहा है, अपने आप में अब वो सारी खानी को कहता है। सर आप कह रहे हैं कि ये बताइए कि सर फ्री का जो रेवड़ी है, फ्री का रेवड़ी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, उसका समर्थन करते हैं आप? देखिए, मैं किसी भी तरह की, ऐसा है कि मैं उस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि किसी को एक बार किस खाना खिला के अगर हम उसका पेट भर देंगे, बाकी उसके दिनों की चिंता नहीं होगी। मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि व्यक्ति को योग्य बनाया जाए कि वो पूरी जिंदगी वह और उसका परिवार आगे बढ़े, सशक्त बने, ताकत बने। इसका फायदा उस परिवार को भी मिलेगा, राज्य को मिलेगा और देश को भी मिलेगा। कैसे बनाइएगा योग्य बनाने के लिए देखिए बेसिक सारी चीज़ें हैं कि उनके पास इस तरह की उनको शिक्षा दीक्षा हो, उनके रोजगार के अवसर हो, वो बन के और आगे बढ़े। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, रोजगार के क्षेत्रों में भी काम हो रहे हैं, नए इनोवेशंस आ रहे हैं, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई करने, सरकारी नौकरियों के लिए बढ़ रहा है। सभी जब देश में पूरा दुनिया से पूंजी आ रही है, देश के उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं। आज हम डिफेंस के सेक्टर में बात करें कि हमारा इतना बड़ा इम्पोर्ट था, आज उसकी जो हम खुद एक्सपोर्ट करने की हो रहे हैं, हमारे जो आवश्यकता यहाँ पूरी हो रही है, तो इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। आज मैं जो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे की बात करता हूँ कि पहले यहाँ से जो एक्सप्रेसवे हमारे राजस्थान से निकला, तब दौसा क्षेत्र के जिले के लोगों को अपनी पढ़ाई के लिए पहले अस्पताल के लिए जयपुर आना पड़ता था। वहाँ से ही वो डेवलपमेंट, एक विकास की गाथा निकल रही है। उनको नए व्यापार के अवसर मिल रहे हैं, उनके लिए पूरी हिंदुस्तान एक कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो रोजगार भी बढ़ेंगे, अवसर भी बढ़ेंगे, पर्यटन भी बढ़ेगा और ताकत भी बढ़ेगी। किसान कैसे बढ़ेंगे देश में आगे? किसान सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज हम हमारी आवश्यकता के लिए, आज हम कोई भी चीज़ होती है खाने के लिए, हम कोई भी अन्न खरीदते हैं तो किसान ही तो पैदा करता है। पूरा समाज एकात्म है। आज अगर आप कोई भी काम करेंगे, आपको जरूरत है तो डॉक्टर का भी व्यापार बढ़ता है। आज आप खाने की बात करते हो, किसान भी बढ़ता है। जब पूरे रोड्स बढ़ती है, व्यापार बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, टूरिज्म बढ़ता है, तो उसका इम्पैक्ट एक टोटल कम्युनिटी इम्पैक्ट होता है और देश आगे बढ़ रहा है। किसानों के हित में काम हो रहा है देश में? 100% हो रहा है। फिर ये आंदोलन क्यों चल रहा है सर? ये कुछ दिग्भ्रमित लोग हैं जिनको दिग्भ्रमित किया गया है। सरकार ने ये बातें भी कही थी कि हम इस पे हम वार्ता करने को तैयार, उनके सारे जो उपज है उसको खरीदने को भी तैयार हो रहे हैं, पर वो वार्ता के लिए तो आए। सरकार ने एश्योरेंस दिया था कि हम ये प्रोडक्ट्स आप खरीदिए। आज हमें क्या दुनिया में चल रहा है, क्या जरूरत है देश के लोगों की, क्या समय की, जो हिसाब से हमें प्रोडक्ट्स करेंगे, अपने आप बाजार में बिकेगा, और सरकार ने उसको खरीदने की बात कही थी। तो वजह क्या है जो बात बन नहीं रही है? 5 वर्ष से ज्यादा की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक बात नहीं बनी है। वजह क्या है? सोते हुए को जगाया जा सकता है, पर जो जगे हुए और सोने का नाटक कर रहे हैं उनको आप उठा नहीं सकते। कहना क्या चाहते हैं? ये क्या है? तो फिर किसान नहीं है क्या? ऐसा है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो कुछ राजनीतिक दलों द्वारा, विपक्षी लोगों द्वारा बरगलाए गए हैं। बाकी पूरे हिंदुस्तान का, चाहे हमारे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की करें, महाराष्ट्र की करें, साउथ की बात करें, सब जगह किसानों ने इस बारे में नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये तो कुछ एक विशेष क्षेत्र के लोग या कुछ जिन्होंने राजनीतिक दलों ने जिन लोगों को बरगलाया है, विपक्षियों ने, वो उसका परिणाम है। सर आप ये कह सकते हैं, आप ये कह रहे हैं, आप कहना चाहते हैं कि ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है? नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। मैंने कुछ किसानों को, राजनीतिक दलों ने, सबकी बहुत सारे लोग होते हैं समाज में, एक बहुत बड़ा समूह होता है, सारे लोग एक साथ आ जाइए तो आवश्यकता नहीं है। और कुछ लोग कुछ समय विशेष में कुछ लोगों के द्वारा बरगला दिया भी जाते हैं, तो उन्हें कुछ गलत तरह की राय देके, गलत सुझाव देके, गलत विषय पहुंचा के उनको देश की गति को रोकने की कोशिश की गई है, देश की गति में बाधा पहुंचाने की गई है कि आके देश का माहौल बिगड़े, जिससे आने वाले चुनाव पे इम्पैक्ट हो। पर देश की जनता समझती है, जानती है, पहचानती है, और वो कुल मिलाकर इस बार मोदी सरकार को बड़े बहुमत के साथ 400 पार लेके जाने वाली आएगा। इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहा है, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी को कौन कौन से मुद्दे 400 पार करवाने में मदद करेगी?
देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं जो बात करता हूँ कल, आज और कल। आज का जीवन बेहतर हो, हम इतिहास को अपने साथ जोड़ पाएं और कल के आने वाले की हम चिंता कर पाएं। तो मोदी जी ने जिस तरह से इतिहास को, हमारी इतिहास संस्कृति की बात करें, आज चाहे बनारस की बात करें या उज्जैन की बात करें, जो हमारी संस्कृति की बात करें, उसको जोड़ा और बढ़ाया ही है। साथ में आज हमारे सबके जीवन के लिए, चाहे वो रोड्स के रूप में हो, व्यापार के रूप में हो, इकोनॉमी के रूप में, इलाज के रूप में हो, उज्ज्वला के रूप में हो, सभी रूप में उन्होंने हमारे जीवन को सरल करने की कोशिश की। और साथ ही जिस तरह हम प्रगति देख रहे हैं, एक इकोनॉमिक प्रगति बढ़ रहे हैं पूरे आगे के हिसाब से, चाहे हम अंतरिक्ष की बात करें, चाहे और भी क्षेत्रों की बात करें, और टेक्नोलॉजी की बात करें, और युवाओं के भविष्य की बात, तो सभी का समावेश, एक समावेशी सरकार है जिसने सभी फ्रंट पे एज ए टोटल इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ताकत काम किया है। और केवल ये आज का नहीं, आने वाले कल के लिए भी एक ताकत के रूप में काम पड़ेगा। और हम सब देखेंगे कि आज जब ये निश्चित रूप से 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद जो 2047 में एक स्वर्णिम भारत की जो बात की है, वो निश्चित रूप से एक शक्तिशाली भारत, जिसकी हम सब ने कल्पना की थी कि हमारा भारत सबसे समृद्धशाली राष्ट्र बने, निश्चित रूप से हम उस ओर बढ़ चले हैं। अब इस हम सबको योगदान देना, वो वोट के रूप में भी और इसको देश को ताकत देने के रूप में।